वेलकम टू श्री क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो सबसे पहला बात है, भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो भारत के संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था। आप किसी भी चीज का एग्जाम दे, कोई भी डिपार्टमेंट का, उसमें आर्टिकल संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर रहता है। तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद में से 80 अनुच्छेद, 80 आर्टिकल हम आपको वह रिवाइज या डिस्कस कराएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और संभवतः कोई भी एग्जाम हो जो आर्टिकल जो का प्रश्न जब बनेगा तो संभवतः इसी से प्रश्न बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर फर्स्ट, अर्थात अनुच्छेद नंबर पहला। तो अनुच्छेद नंबर फर्स्ट जो है, इसका जो संबंध है वो है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र से। यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि संघ का जो नाम है और उसका जो राज्य क्षेत्र से जो संबंध है वो दिया हुआ है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 का जो संबंध है वह है नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य का क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। अगर कोई अपने क्षेत्र का नाम या सीमा या उसका जो है वर्तमान में नया राज्य का निर्माण करता है, तो ये सारा चीज किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद नंबर 3 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 का संबंध है मौलिक अधिकारों को असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मौलिक अधिकार के विषय में जानेंगे। तो मौलिक अधिकार जो है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ठीक है, और स्टार्टिंग टाइम में जो है, शुरुआत में यह मौलिक अधिकार का संख्या 7 था, जो कि अभी नहीं है, अभी वर्तमान संख्या है 6। तो 6 तरह का मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 14। तो अनुच्छेद नंबर 14 जो है, इसका संबंध है कानून के समक्ष समानता है। मतलब भारत का सभी नागरिक वह कानून के समक्ष क्या है, तो बराबर है, चाहे वो कोई धर्म से हो, जाति से हो, लिंग से हो, किसी भी तरह से हो, तो कानून सबको बराबर दृष्टिकोण से देखेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 का जो संबंध है वह है सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 70। अनुच्छेद नंबर 17 का संबंध है अस्पृश्यता का उन्मूलन से। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 19। तो अनुच्छेद नंबर 19 का संबंध है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो अनुच्छेद नंबर 90 जो है, इसमें 6 तरह का स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसको क्या है 19A, 19B, 19C, 19D, इसी आधार पर उसको किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 21। तो आर्टिकल नंबर 21 में
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 21A। तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 21 का जो ए है, इसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद 25 में अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 30, आर्टिकल नंबर 30। तो आर्टिकल नंबर 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं स्थापित करने, उसका प्रशासन करने का अधिकार वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 31 का सी। तो अनुच्छेद नंबर 31 का सी में कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 32। तो अनुच्छेद नंबर 32 का संबंध है मौलिक अधिकारों को लागू के लिए रीट सहित अन्य उपचार की मौलिक अधिकार को किस तरह से लागू किया जाएगा, तो उसके विषय में वर्णित किया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 38। तो आर्टिकल नंबर 38 जो है, इसमें वर्णन किया गया है राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 40। तो अनुच्छेद नंबर 40 का जो संबंध है वह है ग्राम पंचायतों का संगठन से। तो ग्राम पंचायतों का संगठन का वर्णन किसमें दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 44। तो अनुच्छेद नंबर 44 में वर्णित किया गया है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 45। तो अनुच्छेद नंबर 45 का जो संबंध है वह है 6 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 46। तो अनुच्छेद नंबर 46 का संबंध है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 50। तो अनुच्छेद नंबर 50 का संबंध है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 51। तो अनुच्छेद नंबर 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुच्छेद नंबर 51 का ए। तो अनुच्छेद नंबर जो है 51 का जो ए है, यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसको जो है भाग 4 ए में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 72। तो अनुच्छेद नंबर 72 का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना, सजा को निलंबन और कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान। तो आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति को क्षमा देना, सजा का निलंबन और कुछ मामले में सजा को कम करने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
आर्टिकल नंबर 74। तो अनुच्छेद नंबर जो है 74 में वर्णित किया गया है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है वो है 74। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद का जो सुझाव होगा ये अनुच्छेद 74 में वर्णित। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 74। तो अनुच्छेद 74 का संबंध है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 76। तो अनुच्छेद नंबर 76 का संबंध है भारत के महान्यायवादी से। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 78। तो अनुच्छेद नंबर 78 का संबंध है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 110। तो अनुच्छेद 110 का संबंध है धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 112 का संबंध है वार्षिक वित्तीय विवरण से अर्थात बजट से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 123 का संबंध है संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के विषय में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 143। तो अनुच्छेद नंबर 143 का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 148। तो अनुच्छेद 148 का संबंध है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 149। तो अनुच्छेद 149 का संबंध है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 155। तो अनुच्छेद नंबर 155 का संबंध है राज्यपाल की नियुक्ति से। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 161। तो अनुच्छेद नंबर 161 का संबंध है क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्तियां। तो अनुच्छेद 161 में जो क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की जो राज्यपाल की शक्ति है उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 163। तो अनुच्छेद नंबर 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 165। तो आर्टिकल नंबर 165 में राज्य के महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 167। तो आर्टिकल नंबर 167 में वर्णित किया गया है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 168। तो अनुच्छेद नंबर 168 में राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 169। तो आर्टिकल नंबर 169 में वर्णित किया गया है राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
आर्टिकल नंबर 170, तो अनुच्छेद नंबर 170 में राज्यों में विधानसभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 171, तो अनुच्छेद नंबर 171 में राज्यों में विधान परिषदों की संरचना का वर्णन किया गया है। तो 170 में राज्य में विधानसभा का बात किया जा रहा है और अनुच्छेद 171 में राज्य में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 172, तो अनुच्छेद नंबर 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 173, तो अनुच्छेद नंबर 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 174, तो अनुच्छेद नंबर 174 में राज्य विधायिका का सत्र या सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 178, तो अनुच्छेद नंबर 178 में विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 194, तो अनुच्छेद नंबर 194 में महाअधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरोध क्षमता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 200, तो आर्टिकल नंबर 200 जो है इसमें राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति का प्रावधान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 202, तो अनुच्छेद नंबर 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात राज्य बजट का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 210, तो अनुच्छेद नंबर 210 में राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 212, तो अनुच्छेद नंबर 212 में न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 213, तो अनुच्छेद नंबर 213 में राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 214, तो अनुच्छेद नंबर 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 217, तो अनुच्छेद नंबर 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें की गई है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 216, उच्च न्यायालयों की रीट जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 239 का ए, तो अनुच्छेद नंबर 239 का AA में वर्णन किया गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 243B में वर्णन किया गया है पंचायतों का गठन के बारे में। नेक्स्ट है अनुच्छेद संख्या 243 का C में वर्णन किया गया है पंचायतों की संरचना के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 243 का G में वर्णन किया गया है पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 243 के में वर्णन किया गया है पंचायतों के चुनाव के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 249 में वर्णन किया गया है राज्य सूची के विषय के संबंध में
राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की सांसद की शक्ति के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 262। तो अनुच्छेद नंबर 262 में वर्णन किया गया है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिक निर्णय के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 263। तो आर्टिकल नंबर 263 में वर्णन किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 265। तो अनुच्छेद नंबर 265 में वर्णन किया गया है कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। तो अनुच्छेद नंबर 265 में वर्णन किया गया है कानून का जो प्राधिकार के बिना कोई भी करों का अधिरोपण नहीं किया जाना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 275। तो अनुच्छेद नंबर 275 में दिया हुआ है कुछ राज्यों का संघ से अनुदान। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 280। तो अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 300। तो अनुच्छेद नंबर 300 में वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 300 का ए। तो अनुच्छेद नंबर 300 का ए में वर्णन किया गया है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, अर्थात संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 311। तो अनुच्छेद नंबर 311 में वर्णन किया गया है संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्खास्तगी। तो अनुच्छेद नंबर 311 में वर्णन है संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्खास्तगी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 312। तो अनुच्छेद नंबर 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 315। तो अनुच्छेद नंबर 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का स्थापना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 320। तो अनुच्छेद नंबर 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 323 का ए। तो अनुच्छेद नंबर 323 का ए में वर्णित किया गया है प्रशासनिक न्यायाधिकरण का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 324। तो अनुच्छेद नंबर 324 में वर्णन किया गया है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा हो गया? तो अनुच्छेद नंबर 324। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद संख्या 330। तो अनुच्छेद संख्या 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 335। तो अनुच्छेद नंबर 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 352। तो अनुच्छेद नंबर 352 में आपात की उद्घोषणा
अर्थात राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 356। तो अनुच्छेद नंबर 356 में राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान अर्थात राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 360। तो अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 365। तो अनुच्छेद नंबर 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 368। तो अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट को देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 370। तो अनुच्छेद नंबर 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान का वर्णन किया गया है। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है। तो इसी के साथ हम लोग 80 आर्टिकल को पढ़े। तो आप लोग इसको 2-3 बार 4 बार रिपीटेड करें तो आपको यह जो है याद हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट को PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।